अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस बिंदु का छल का दर्द। बिंदु ने बताया कि कैसे जब वह बाहर निकलती थी तो औरतें उन्हें देखते ही अपने पतियों का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे खींच लेती थी। उन औरतों को डर लगता था कि कहीं बिंदु उनके पतियों पर डोरे ना डाल दे। बिंदु के इस छल के दर्द में उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से लोग उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते थे। बिंदु बताती हैं कि सिर्फ आशिक की वजह से उन्होंने अपने घर की बालकनी में जाना भी बंद कर दिया था। क्या कुछ और कहा है बिंदु ने अपनी इस बातचीत में, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम गॉसिप सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती हैं। हिंदी सिनेमा में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो कुछ सालों के बाद फिल्मी पर्दे से तो गायब हो गई, लेकिन लोगों के दिलों से गायब नहीं हो पाई। इन एक्ट्रेसेस का चार्म ही ऐसा था कि आज भी लोग उन्हें शिद्दत से याद करते हैं। इन्हीं में से एक एक्ट्रेस है बिंदु। बिंदु ने 70 के दशक में लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके डांस नंबर्स और वैम के किरदार आज भी ताजा हैं। अपने 50 साल के करियर में बिंदु ने खूब वैम्प वाले किरदार निभाए और डांस भी किया, लेकिन कुछ किरदार बिंदु पर ही भारी पड़ गए। बिंदु ने एक बातचीत में बताया कि फिल्मों में निभाए निगेटिव किरदार का उनकी असल जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। बिंदु ने यह भी बताया कि किस तरह कुछ किरदारों के कारण लोग उन्हें असल जिंदगी में वैम्प समझने लगे थे और गालियां देते थे। नौबत तो यहां तक आ गई थी कि महिलाएं अपने पतियों तक को उनसे छिपा कर रखने लगी थी। बिंदु ने आगे कहा, जब मेल फैंस मुझसे मिलने आते तो उनकी पत्नियां उन्हें खींच लेती थीं। औरतें अपने पतियों को मुझसे छिपा लेती थीं। उन्हें डर था कि ये डोरे डालेगी, लेकिन अब लोग रील और रियल के बीच अंतर समझ गए हैं। असल में मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है। अगर किसी का दिल मेरी वजह से दुखता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बिंदु से जब पूछा गया कि फिल्मों में निभाए वैम्प के किरदारों का उनकी असल जिंदगी पर क्या असर हुआ, तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। एक बार मैं और राखी पब्लिक में प्यार से गले मिल रहे थे। तभी मैंने भीड़ में किसी को कहते हुए सुना, राखी बिंदु से गले क्यों मिल रही है। उन्हें लगा कि मैं बहुत बुरी हूं। गालियां तो देते थे थिएटर में भी, लेकिन मैंने उन्हें तारीफों के तौर पर लिया। वो गालियां मेरा अवार्ड थी। प्राण साहब के साथ राज की बात कह दूं, कव्वाली के दौरान दर्शकों ने थिएटर में स्क्रीन पर सिक्के भी फेंके थे। बिंदु के पिता नानू भाई देसाई मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थे। जब बिंदु 13 साल की थी तो उसी वक्त उनके पिता का निधन हो गया था। बिंदु घर में सबसे बड़ी थी, इसीलिए परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। तब बिंदु ने फिल्मों में कदम रखा। 1969 में बिंदु को दो रास्ते और इत्तेफाक जैसी फिल्मों से जमकर सफलता मिली और वह छा गई। कटी पतंग ने बिंदु के करियर को और ऊंचाइयां दी। बिंदु ने राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा से लेकर अमिताभ बच्चन के साथ तक काम किया और कई यादगार फिल्में दी, लेकिन 1983 में बिंदु को अपने करियर पर ब्रेक लगाना पड़ा। उनका चार्म ऐसा था कि फैंस तब उन्हें खून से चिट्ठी लिखते और शादी करना चाहते थे। बिंदु ने अपने क्रेजी फैंस के बारे में बात करते हुए बताया कि बहुत सारे क्रेजी फैन थे और एक फैन तो उन्हें खून से चिट्ठियां लिखा करता था और मैं उन्हें खोलने से डरती थी। एक फैन ने तो अपना ब्लड ग्रुप तक चिट्ठी में लिख दिया था। अब बताओ मुझे ब्लड ग्रुप से क्या काम। एक और फैन था जो मुझसे शादी करना चाहता था। उसने लिखा था, अगर आप बालकनी में आएंगी तो समझ जाऊंगा कि आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। बिंदु ने बताया कि उन्होंने उस फैन की इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद बालकनी में जाना ही बंद कर दिया था। तो ये थी अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस बिंदु, जिनका दर्द सालों के बाद छलक गया और अपने दिल का हाल उन्होंने हमसे बयां कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लें NVT एंटरटेनमेंट। नमस्कार।